हाय गाइस, नमस्कार। मैं MK वार्ष्णेय और मैं DN पॉलिटेक्निक मेरठ में HOD सिविल। और आज जो वीडियो लेके आए दरअसल स्केल कन्वर्जन की है कि जब भी बच्चे ड्राइंग बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो अक्सर देखते हैं कि एक्चुअल डायमेंशन कुछ अलग होती हैं और जब हम उसको ड्राइंग पे कन्वर्ट करते हैं किसी स्केल पर 1:100 पर, 1:50 पर, है ना, या 1:20 पर या 1:10 पर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से एक्चुअल जो डायमेंशन है और किस तरह से हम उसको ड्राइंग पर ख़ास तौर से शो करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस तरह से हम स्केल का कन्वर्जन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्केल कन्वर्जन, SCALE स्केल, CONVERSION स्केल कन्वर्जन, है ना। तो पहली चीज़ होती है एक तो एक्चुअल डायमेंशन और दूसरी चीज़ होती है ऐसी डायमेंशन जिसको हम ड्राइंग शीट पर ख़ास तौर से शो करते हैं। आपने देखा हो किसी भी कार कंपनी पे चले जाएं तो वहाँ जो ब्रोशर देते हैं, उस ब्रोशर में आपने देखो कि कार की डायमेंशन जो फिगर है उसमें ब्रोशर में वो काफ़ी छोटी बनी होती है, लेकिन उसी की अगर एक्चुअल डायमेंशन देखें तो फिज़िकली जब कार देखते हैं तो कार की डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो उसको हम स्केल पर कन्वर्ट करके एज इट इज़ हम उसको खास तौर पर ड्राइंग शीट पे शो कर देते हैं। ड्राइंग शीट की डायमेंशन हमारी सीमित होती है और ड्राइंग पर हम कोई फिगर छोटी बनाते हैं जबकि वास्तव में वो फिगर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये देखें स्केल हम किस तरह से करते हैं। तो जो स्केल हमने लिया, सपोज करें SCALE, अगर कोई भी स्केल हमने सपोज करें लिया हमने 1:10, इसका क्या मतलब है कि कोई भी एक्चुअल डायमेंशन अगर किसी की 10 सेंटीमीटर है तो हमने उसको नक्शे पर 1 सेंटीमीटर से शो किया है। अगर कोई स्केल हमारा सपोज करें ये 1:10 है, यानी कोई भी चीज़ जिसकी लंबाई वास्तव में अगर 10 मीटर है तो हमने उसको जो ड्राइंग शीट है उस पर हमने उसको 1 मीटर लिया है। ठीक है, तो ये भी डायमेंशन सेम और ये भी डायमेंशन सेम। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी लंबाई 10 मिलीमीटर लंबी है वास्तव में तो हमने उसको नक्शे पर 1 मिलीमीटर से शो किया है। अगर कोई डायमेंशन आपकी 10 सेंटीमीटर लंबी है तो हमने ड्राइंग शीट पर उसको 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया है। अगर कोई लंबाई आपकी 10 मीटर है तो उसको हमने नक्शे पर 1 मीटर से शो किया है। इसको कई बार हम कहते हैं RF। क्या कहते हैं हम? RF। और RF क्या है? हमारी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या है हमारी? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होती है? नक्शे पर माप, और मैं थोड़ा हिंदी में लिख दूँ, नक्शे पर माप डिवाइड बाई वास्तविक माप। वास्तविक माप, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की, यानी जो ऑब्जेक्ट हमारा नक्शे पर है उसी ऑब्जेक्ट की वास्तविक माप क्या है और उसी के नक्शे पर माप हमारी क्या है, इनका रेशियो वो हमारा कहलाता है, दैट इज़ RF, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये देखा हमने जैसे दिया है 1:10, इसका क्या मतलब है? 1:10, यानी कोई भी चीज़ अगर हमारी 10 सेंटीमीटर लंबी एक्चुअल में है तो उसको हमने ड्राइंग पर 1 सेंटीमीटर से शो किया है। अब सपोज करें यहाँ पर हमने स्केल लिया 1:10, इसी का एक एग्जांपल ले लें। मान लो कोई लंबाई एक्चुअल लेंथ ACTUAL एक्चुअल LENGTH, कोई भी एक्चुअल लेंथ अगर सपोज करें हमारी कितनी है, से 100 सेंटीमीटर, कोई भी एक्चुअल लेंथ हमारी कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, और स्केल हमारा कितना है? स्केल यहाँ पर हमने लिया 1:10। स्केल क्या लिया? 1:10। तो लेंथ ऑन मैप, LENGTH, लेंथ ऑन मैप वो कितनी होगी? 1/10 इंटू 100 बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि हमने कोई भी लंबाई नक्शे पर अगर ये लिए 10 सेंटीमीटर, कितनी है ये? यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है? एक्चुअल में हमारी 10 सेंटीमीटर है। चलो इसको थोड़ा सा, अगर 10 यहाँ तक आ रहा है, ये 10 सेंटीमीटर लंबाई है ना। ये कितने से प्रेजेंट हो रही है? 100 सेंटीमीटर को शो कर रही है, यानी कि 1 मीटर को शो कर रही है। तो केवल इतनी लंबाई ये हमारी वास्तव में कितनी है? दिस इज़ 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, और वास्तव में नक्शे पर ये लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से शो की जाएगी, क्योंकि स्केल हमने क्या बनाया? 1:10। तो 1/10 इंटू 100 इट इज़ 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर लंबाई यहाँ पर 1 मीटर से रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये हमारा मैप क्या बना? छोटा बनाना। इसी तरह से सपोज करें एक और हम लेकर चलें कि अगर सपोज करें
स्केल हमने लिया 1:50। क्या लिया हमने स्केल 1:50। और सपोज करें कि वॉल थिकनेस, वॉल एक्चुअल थिकनेस ACTUAL, एक्चुअल THICKNESS है ना। वॉल की एक्चुअल थिकनेस कितनी है, से इट इज़ 30 सेंटीमीटर। स्केल क्या लिया हमने 1:50 का। तो थिकनेस ऑन मैप कितनी आ जाएगी, THICKNESS, थिकनेस ऑन मैप बराबर क्या बताया था मैंने, 1/50 तो पहले ये लिखेंगे, और ये कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या है, जो डायमेंशन हमारी स्केल में यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर, तो क्या हो गया, ये डायमेंशन लेस है। जो स्केल है वो हमारा क्या है, डायमेंशन लेस है। लेकिन जो एक्चुअल लेंथ है उसको आप किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में या मिलीमीटर में, किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया कि जो थिकनेस ऑन मैप वो कितनी है, 1/50 इंटू 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका, दिस इज़ 30/50 यानी 3/5 यानी 0.6 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखेंगे इसको, 6 mm। कितना लिखेंगे, 6 mm। यानी कोई भी नक्शे पर अगर 6 mm की हमने 2 लाइन खींची हैं तो वो वॉल की 30 सेंटीमीटर मोटाई को शो कर रही हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और हमने स्केल लिया, सपोज करें स्केल 1:100। क्या स्केल लिया हमने 1:100। और सपोज करें रूम डायमेंशन, रूम DIMENSION, रूम डायमेंशन एक्चुअल ACTUAL, एक्चुअल में कितना है, सपोज करें 5 मीटर बाई 6 मीटर। यानी वास्तव में जो कमरा है वो हमारा कितना है, 5 मीटर बाई 6 मीटर का कमरा है, लेकिन हम स्केल क्या मान के चल रहे हैं, 1:100। तो रूम डायमेंशन ऑन मैप कितनी होगी, रूम DIMENSION डायमेंशन ऑन मैप कितना होगा, 1/100 इंटू 5 मीटर का कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से 6 मीटर है तो 6 मीटर कितना होगा, 1/100 इंटू 600 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो रूम की डायमेंशन ऑन मैप कितनी होगी, दैट इज़ 5 इंटू 6। तो इसको हमने क्या किया, रूम डायमेंशन कितनी होगी, रूम ऑन मैप किस साइज़ का दिखाई जाएगा, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब अगर हम 5/6 का कोई कमरा नक्शे पर बना दें ऐसे, यानी 5 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा, इतना है, और 6 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा, है ना। तो ये नक्शे पर अगर हम ऐसे बना देंगे 5 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, तो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, ये 5 मीटर, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका 6 मीटर को, है ना। और यहाँ पर लिख देंगे स्केल 1:100, कितना है 1:100। तो आप देखेंगे ये 5 मीटर है यानी 5 सेंटीमीटर शो किया गया अपने आप ही, और 6 मीटर है तो इसको 6 सेंटीमीटर से शो किया गया है। इस तरह से हम स्केल को ख़ास तौर से कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्केल से आप देखेंगे कि हम रूम की डायमेंशन मैप पर किस तरह से हम ले लेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर ये क्लियर हो जाती हैं। सपोज कर अब यहाँ पर हमने स्केल लिया, स्केल से 1:20, क्या स्केल लिया हमने 1:20। और सपोज करें कि कोई भी एक्चुअल डायमेंशन ACTUAL, एक्चुअल डायमेंशन, अगर एक्चुअल डायमेंशन आपकी सपोज करें कितनी है कोई चीज़, सपोज करें 2 मीटर, एक्चुअल डायमेंशन कितनी है 2 मीटर, तो आप देखेंगे कि डायमेंशन ऑन मैप कितना होगा, DIMENSION, डायमेंशन ऑन मैप बराबर कितना होगा, 1/20 इंटू 2 मीटर को कितने में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में, कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, ये आपका 20 × 200 यानी कि 10 सेंटीमीटर। यानी कोई भी लंबाई अगर इस स्केल पर हमने लिया है और कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा ना, ये यहाँ से आता, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, जो रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है 2 मीटर को। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस वन इज़ 2 मीटर, ओके। तो ये हमारा स्केल क्या है, यहाँ लिखेंगे हम स्केल दैट इज़ 1:20। तो स्केल का जो मीनिंग क्या है कि वास्तव में कोई भी लेंथ है हम उसको ड्राइंग शीट पर किस तरह से बनाएं,
ताकि वो छोटी डायमेंशन हो जाए, छोटा हो जाए, है ना। जैसे हम फोटोग्राफी कई बार करते हैं, तो फोटोग्राफी में एक्चुअल में आपकी हाइट 5 फुट है, लेकिन जो फ़ोटो है वो आपकी छोटी फ़ोटो भी बन जाती है। उसमें ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आपकी हट जाए, आपकी पूरी फ़ोटो जो है वो छोटी सी लंबाई में ही सेट हो जाती है। इसी तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे, है ना, ट्रेन है, बस हैं, कार हैं, उनकी जितनी भी एक्चुअल डायमेंशन है और आप देखेंगे नक्शे पर, वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, लेकिन छोटे रूप में होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम हर चीज़ की स्केलिंग ज़रूर करते हैं। बिल्डिंग बनती है हमारी, तो एक्चुअल में देखें बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, लेकिन नक्शे पर जब बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें उस छोटे से नक्शे पे ही सेट हो जाती हैं। तो हर चीज़ को हम मैप पर डायमेंशनिंग करते हैं और एक्चुअल डायमेंशन को उसको ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू द स्केल। इसी तरह से एक्चुअल डायमेंशन को स्केल पर लेकर चलें तो हम उसको ड्राइंग शीट पर मर्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देखो बहुत आसान हैं, और इस आसानी से आप इन चीज़ों को आसानी समझ सकते हैं कि हम ड्राइंग किसी चीज़ की हम किस तरह से बनाएं। ओके, तो ये जो वीडियो जो मैंने बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि जब भी कभी आप ड्राइंग शीट पर कोई भी चीज़ ड्रॉ करें तो हम उसका स्केल ज़रूर मानें, स्केल को कन्वर्जन करें। कन्वर्जन करने के बाद जो ड्राइंग है वो आपको ऐसी दिखाई देगी कि वास्तव में ही एक्चुअली है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिएगा, और इसमें किसी तरह कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।